प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने आला बाजार में प्रवेश करने के लिए 2.3 मिमी मोटी सेल कोर एचआर कॉइल सफलतापूर्वक रोल किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सिपेट भुवनेश्वर में अध्ययन के लिए प्रायोजित सभी 10 छात्रों का चयन कैंपस प्लेसमेंट में और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री कीर्तन नारायण पाढ़ी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 ने आला बाजार खंड में प्रवेश करने के लिए पहली बार 1250 मिलीमीटर चौड़ी और 2.3 मिलीमीटर मोटी सेल कोर एचआर कॉइल्स को सफलतापूर्वक रोल किया है। अति अत्याधुनिक मिल ने 1 अगस्त 2022 को 3 ऐसे कॉइल रोल किए। इस प्रयास ने आरएसपी को अपने समृद्ध उत्पाद टोकरी में और अधिक मूल्यवर्धक उत्पाद जोड़ने में मदद की है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा बाजार में उपरोक्त श्रेणी के एचआर कॉइल्स की मांग में वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से आरएसपी को 200 टन सेल कोर एचआर कॉइल्स का ऑर्डर मिला है। इससे पहले HSM2 इसी श्रेणी में 3 मिलीमीटर मोटाई तक एचआर कॉइल्स को रोल करने में सफल रहा है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस और अत्यधिक उत्साही टेक्नोक्रेट की एक टीम द्वारा संचालित HSM2 विशिष्ट बाजार क्षेत्रों को पूरा करने के लिए अनुकूलित विनिर्देशों के साथ नए ग्रेड विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। HSM2 ने पहले ही MC40 API X70 का परीक्षण रोलिंग और 2000 मिलीमीटर चौड़ाई और 5 मिलीमीटर मोटाई तक के कॉइल की रोलिंग और 1680 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ व्यापक LPG कॉइल का परीक्षण किया है। इसके अलावा HSM2 ने जुलाई 2022 में सिलिकॉन स्टील मिल को आवश्यक माल प्रदान करने के लिए 8133 टन CRNO ग्रेड कॉइल भी रोल किए, जिससे उक्त महीने के दौरान उत्पादन में रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने में सक्षम रहा। गौरतलब है कि हाल ही में कमीशन की गई अत्यधिक क्लिष्ट सूक्ष्म मिल स्थिरीकरण प्रक्रिया में तेजी से प्रगति कर रही है। मिल ने जुलाई 2022 में 1,20,479 टन वजन के 5,614 एचआर कॉइल्स का उत्पादन किया। ऊपर की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए उच्च स्तरीय स्वचालित मिल ने अब तक 28,014 कॉइल्स को कुल 5,50,646 टन वजन के साथ रोल किया है। शीर्ष प्रबंधन के कुशल मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के साथ उत्साही टीम नई चुनौतियों को स्वीकार करने और संयंत्र को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET भुवनेश्वर में 6 महीने का कोर्स करने के लिए प्रायोजित सभी 10 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट में चुन लिया गया है। उल्लेखनीय है कि CIPET भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ एक संस्था है। 6 महीने के पाठ्यक्रम के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के जालदा और झीरपानी पुनर्वास कॉलोनी के 10 छात्रों को सिपेट ने प्लास्टिक प्रसंस्करण के कौशल के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन तैयार करने से लेकर इसे लेथ मशीनों में प्रोग्रामिंग करने, इंजेक्शन मोल्डिंग तकनीक सीखने से लेकर ब्लो मोल्डिंग मशीन चलाने, एक्सट्रूजन प्रक्रियाओं के तहत मशीनों और प्लास्टिक प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं के रखरखाव पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान की। इसके अलावा प्रशिक्षार्थियों को उद्यमी कौशल भी प्रदान किया गया। 10 छात्रों का पहला बैच 9 दिसंबर को संस्थान में शामिल हुआ था और जुलाई में कोविड के कारण सत्रों में बीच बीच में आए समस्याओं के साथ अपना पाठ्यक्रम पूरा किया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग में 30 जुलाई को आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक TA एवं CSR श्री AK नायक ने छात्रों को 6 महीने का कोर्स सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक CSR श्री दुष्मंत प्रधान, वरिष्ठ प्रबंधक CSR श्री AN पति, विभाग के अन्य अधिकारी और स्थानीय युवाओं के अभिभावक उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नायक ने छात्रों से आग्रह किया कि वे जहां भी हों अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपने संगठन का नाम रोशन करें। सुश्री मित्रा ने स्थानीय युवाओं को अवसर का सर्वोत्तम प्रयोग करने और अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तकनीकी कौशल हासिल करने की सलाह दी। श्री प्रधान ने युवाओं की व्यावसायिक उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी सफलता की कामना की। वरिष्ठ फील्ड सहायक CSR श्री बेनेडिक्ट इक्का ने समारोह का संचालन किया, जबकि श्री D प्रधान ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं प्रसिद्ध गायक श्री कीर्तन नारायण पाढ़ी। 11 जनवरी 1951 को ओडिशा के भद्रक जिले के तिहिड़ी में जन्मे श्री पाढ़ी एक प्रतिष्ठित ओडिशी गायक हैं। उन्होंने अभिराम बेहरा, रामचंद्र पाढ़ी, गुरु गोविंद्र चंद्र महांती, धनेश्वर दास जैसे कुछ अन्य महान गुरुओं से संगीत सीखा। वे 1990 के दशक से आकाशवाणी में एक स्वीकृत गायक और गीतकार हैं। ओडिसी संगीत और संबंधित विषयों पर उनकी अब तक 14 पुस्तकें और 100 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें द ओडिसी वोकल, अ मॉडल ऑफ क्लासिसिज्म, द क्लासिकलिटी ऑफ ओडिसी म्यूजिक, ओडिसी संगीतरो इतिहास, नाद दर्शन, ओडिसी राग, एक तुलनात्मक अध्ययन आदि हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।